देखिए, आज हम चर्चा करेंगे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। ऐसी कौन सी वहां ताकत लगी, ऐसी कौन सी ऐसी शक्ति वहां काम किया, जो प्रशांत किशोर का जनसुराज फेल हो गया, नीतीश का जदयू फेल हो गया और तेजस्वी का राजद फेल कर गया। सभी देखते रह गए और उनकी नीचे से जमीन जो है उखाड़ कर कोई और लेके चला गया। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है। आखिरकार बिहार की राजनीति जो है किस ओर जा रही है और बिहार की जनता जो है उनका मिजाज क्या है। जो बिहार की जनता को मिजाज नहीं पहचान पाएगा वो 2025 में भारी ठोकर खाएगा। ये मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं। और अभी जितने भी पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, हम हो, लोजपा, रामविलास हो, और भी जितने भी पार्टी जो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, चाहे जितने भी गठबंधन है, चाहे प्रशांत किशोर का जनसुराज हो, सब के सब जो है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में धाराशायी हो गए, सब जो है फेल कर गए। और इसके पीछे का कारण क्या है वो भी चर्चा करेंगे और इस पे भी हम विशेष चर्चा करेंगे कि क्यों और कैसे और किसने, जिसकी ना कोई चर्चा ना कोई खबर, वो अचानक से जो है विजेता घोषित हो गया, ना कोई खर्चा। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हुआ क्या है और आने वाली जो विधानसभा चुनाव है उस पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, राजनीति में ऐसा बहुत कम ही सुनने को मिलता है कि कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना क्या हो जाएगा इसका तो कोई उम्मीद भी नहीं किया था। कभी मतलब सुना भी नहीं होगा कि जिसकी कोई चर्चा भी ना हो, ना कोई बात हो, ना कोई खर्चा हो और वो चुनाव जीत जाए। ऐसा संभव है आज के युग में? तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही संभव हो सकता है। देखिए, तिरहुत स्नातक का निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव हुआ है, जो परिणाम आया है, उसमें जो उम्मीदवार विजय हुए हैं उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इस उम्मीदवार की ना चर्चा थी, ना इनको कोई खर्चा लगा, फिर भी यह चुनाव जीत गए। और बड़े बड़े दिग्गज पार्टियों को मात देते हुए जदयू, आरजेडी और जन स्वराज, जो कहा जाता है जन स्वराज पीके को कहा जाता है कि राजनीति के तो ये बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, फिर भी वो मात खा गए। इन तमाम पार्टियों को धाराशायी करते हुए वंशीधर ब्रजवासी चुनाव जीत गए। आप समझिए कितनी बड़ी बात है, जिसके बारे में अखबारों में, पत्रिकाओं में, कहीं कोई मीडिया में कहीं कोई चर्चा ना हो, वह चुनाव जीत जाए। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है कि डार्क हॉर्स, जिसकी कभी कोई मतलब नहीं बनता है कि कोई किसी के बारे में जानता हो, बिल्कुल गुमनाम हो। एक डार्क हॉर्स से हॉर्स निकला और चुनाव जीत गया। निश्चित तौर पर वंशीधर ब्रजवासी जो है वह इस नाम के लायक है। देखिए, संयोग कैसे व्यक्ति को कहां से कहां लेकर के चला जाता है। 2005 में यह 1500 की तनख्वाह पर शिक्षक की नौकरी पर रखे गए थे, नियोजित शिक्षक जिसको कहा जाता है। और उसके बाद इन्होंने अपना जो भी पढ़ाया, अपने स्कूल में जो किया वो किया। हालांकि इस बीच उन्होंने अपनी संस्था भी खोली, परिवर्तन शिक्षक संघ, और शिक्षकों के नेता बनने के चक्कर में इसी साल 2024 के जुलाई में उनको बर्खास्त कर दिया गया। वह बर्खास्त करने वाले कौन थे? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। अब तो नहीं है शिक्षा विभाग में, लेकिन जब थे तो उनका जलवा था। जो भी शिक्षक सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज ऊंची करते, बात करते, तो उसे तुरंत जो है बाहर कर दिया जाता था नौकरी से। उसी सिलसिले में वंशीधर ब्रजवासी को भी बर्खास्त किया गया था जुलाई 2024 में, और यह है दिसंबर 2024। बर्खास्त शिक्षक आज माननीय बन गया, एमएलसी विधान परिषद। आप समझिए, के पाठक ने जिस शिक्षक को बर्खास्त कर दिया आज वह माननीय है। अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो उनसे भी बड़े कहने का मतलब यह तो है कि संयोग की बात है, लेकिन चर्चा कर रहे थे कि बिहार की राजनीति को आप जरा समझिए कि इस चुनाव से, हालांकि हाल ही में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और उसमें एनडीए जबरदस्त सफलता प्राप्त की, चारों सीट जीत लिए। आरजेडी तीनों सीट हार गई, लेकिन उसके ठीक
बाद इस सीट पर जो जदयू की सिटिंग सीट थी, देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी के सांसद और जदयू के उनके छोड़ने से यह सीट खाली हुई थी, पिछले 22 सालों से लगातार इस सीट पर काबिज थे। उनके जगह पर नीतीश कुमार ने अपने तेज तर्रार प्रवक्ता अभिषेक झा को उतारा। अभिषेक झा जाने पहचाने चेहरे हैं, लोग राजनीति में उनको पहचानते हैं क्योंकि वो प्रवक्ता है, टेलीविजन पर आए दिन जो है जदयू के बारे में अपना विचार रखते हैं और नीतीश कुमार के नीतीश सरकार को जो है डिफेंस करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी पहचान थी, लेकिन जो प्रदर्शन रहा वो बेहद खराब रहा। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना कम वोट आएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि वंशीधर ब्रजवासी, जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन्होंने मेहनत की और इनके जीत के पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। वह कारण भी है हम आपको बताएंगे। पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर जदयू की हालात क्यों हुई। वह जदयू, अभी मान लीजिए कि जदयू का उम्मीदवार था, लेकिन चुनाव तो एनडीए लड़ रहा था, जो विधानसभा के उपचुनाव में इतनी जबरदस्त सफलता प्राप्त करता है, इस तिरहुत के स्नातक के चुनाव में क्यों धराशायी हो गया। जो बातें निकल कर आ रही थी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक आत्ममुग्धता, जैसे कि बल्लेबाज कैसे खुद ही हिट विकेट हो जाता है, स्टंप आउट मतलब अपने से ही मार देता है, उस प्रकार से पार्टी ने पूरी तरीके से चुनाव को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाई। और कई बड़े बड़े नेता जो है, जिनको जाना चाहिए था इस पर चार प्रसार में, लेकिन वो नहीं जा पाए किसी कारण से, या अंतर कुछ और था। अंतर काल की भी बातें कुछ और सामने निकल करके आ रही है। निश्चित तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि 22 सालों से इस क्षेत्र पर काबिज थे, सब उन पर भरोसा किया, भाई इनको रहते तो इनको चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसके पीछे की भी कोई वजह होगी। एक तो है कि वंशीधर ब्रजवासी जो हैं, सहानुभूति वोट मिली उनको, शिक्षक हैं और शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया था, ऐन मौके पर बर्खास्त किया गया था। आप समझिए कि चुनाव से कुछ ही दिन पहले, हालांकि बताया जाता है कि तैयारी पिछले 2 सालों से कर रहे थे, इनके मन में कहीं ना कहीं था कि वो इस चुनाव में उतरेंगे, लेकिन उतरने के लिए जो एक क्या कहा जाए झटका चाहिए उनको मिला। जब उनको बर्खास्त कर दिया गया तो सहानुभूति उनको मिला, शिक्षकों ने सपोर्ट किया। और इनको, क्योंकि स्नातक में निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षक भी वोटर होते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको काफ़ी उनको सपोर्ट मिला। और एक और बात उभर करके सामने आ रही है, इससे शिक्षकों की नाराजगी नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, जो कि पिछले कई सालों से, महीनों से देखने में आ रही है, वह निकल करके सामने आई। देवेश चंद्र ठाकुर तो कैसे भी मैनेज कर लेते थे, लेकिन चूंकि अभिषेक जो नए थे और नए हैं, शायद उस तरीके से वह नहीं कर पाए। लेकिन अब क्या मतलब, अब तो चुनाव बंशीधर ब्रजवासी जीत चुके। सबसे बड़ी बात क्या है कि बंशीधर ब्रजवासी से निकटतम प्रतिद्वंदी जन स्वराज के उम्मीदवार, और जन स्वराज कुछ ही दिन पहले तक जो है बंशीधर भी जन स्वराज के ही सदस्य हुआ करते थे, पर चुनाव की जब घोषणा हुई तो उन्होंने देखा कि पता नहीं टिकट मिले ना मिले, पहले ही अपना नामांकन भर दिया, तो जन स्वराज को अलग से उम्मीदवार उतारना पड़ा। लेकिन जन स्वराज ने दूसरा नंबर पर जन स्वराज का ही रहा। जन स्वराज का उम्मीदवार, जन स्वराज के उम्मीदवार का ही निकटतम प्रतिद्वंदी वही है। दूसरा नंबर पे भी जन स्वराज के ही प्रोडक्ट रहा, और पहला नंबर पे भी वंशीधर ब्रजवासी जन स्वराज से ही जुड़े थे कहीं ना कहीं। लेकिन उन्होंने जो है अपनी जो है निर्दलीय नामांकन किए थे। सबसे बुरी हालात आरजेडी और जदयू की है, जो तीसरे चौथे पायदान पर हैं। निश्चित तौर पर स्थापित पार्टियों के लिए इस प्रकार की हार बेहद ही मतलब घबराहट पैदा करने वाली है। इसलिए क्योंकि अगले साल चुनाव होना है, 2025 में आम चुनाव होना है विधानसभा का, जो बिहार में, तो निश्चित तौर पर यह चिंता का कारण है। चिंता जरूर जदयू को करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो चुनाव हारना किसी ने नहीं सोचा था। कि सब मान कर चल रहे थे कि जदयू भी इस बार चुनाव जो है निकाल लेगा, लेकिन वंशीधर ब्रजवासी जो है उन्होंने सबको धराशायी कर दिया। भले जिस तरीके से किया उन्होंने, बहुत मतलब आप समझिए कि उनके बारे में जो बातें हैं वंशीधर के बारे में, लेकिन यहाँ क्या है, जो जीता वही सिकंदर है। अच्छी खासी लीड से लेकर के जो है वंशीधर ने जीता है। निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिनकी ना तो चर्चा थी और ना कोई खर्चा, और वो चुनाव जीत गए। हमें तो पता चला कि लोगों ने उनके लिए चंदा भी किए हैं। जो शिक्षक थे उनके चुनाव के लिए, यह कहना है कि, तो कहना है लोगों के बीच में कि बिना पैसे के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन इस बात को जो है बंशीधर ब्रजवासी ने जो है
ताला लगा दिया है। लोग जो कहते हैं ना कि पैसे से चुनाव जीता जाता है, तो पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता है, प्रेम से चुनाव जीता जाता है, मेहनत से चुनाव जीता जाता है, मुद्दा से चुनाव जीता जाता है। ये पहली बार बिहार के धरती से बंशीधर बृजवासी ने सभी पार्टी और बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं को एक मैसेज दे दिया है कि आप अगर अपने सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो जनता जो है अपने तरीके पे उतर आएगी और अपने तरीके पे जिस दिन उतर आएगी, उस दिन सबकी दुकानें बंद हो जाएगी। और बंशीधर ने जो है सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को गलत साबित कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।